नमस्कार, मैं हूं आतिर खान। सीधे इंडोनेशिया से छोटा राजन पर एक बड़ा खुलासा करेंगे। यकीन जानिए, आज छोटा राजन पर एक एक जानकारी एक्सक्लूसिव है। आज तक ने बात की इंडोनेशिया के उस पुलिस डिटेक्टिव से जिसने छोटा राजन को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया। मेरे पीछे आप बाली का वो पुलिस कार्यालय भी देख सकते हैं जहां छोटा राजन को कड़े सुरक्षा कवच में रखा गया। हम आपको बताएंगे छोटा राजन को कैसे गिरफ्तार किया गया, आखिर वो किससे डरता था, डी कंपनी से उसकी दुश्मनी के अलावा हम ये भी बताएंगे कि छोटा राजन को भारत कब लाया जाएगा। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बाद बड़े गैंगस्टरों में जो दूसरा नाम आता है वो है छोटा राजन। सच ये भी है, लंबे समय तक छोटा राजन डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम गैंग के साथ भी रहा। दोनों ने मिलकर मुंबई में खूब आतंक मचाए, लेकिन 1993 बम धमाकों के बाद राजन ने अपना अलग गैंग बनाया और तब से लेकर आज तक छोटा राजन और दाऊद का दाहिना हाथ बताए जाने वाले छोटा शकील में दुश्मनी चली आ रही है। आज हम जो खुलासा करने जा रहे हैं उसमें छोटा राजन का पूरा सच छिपा है। राजन की इंडोनेशिया में गिरफ्तारी से लेकर दाऊद से दुश्मनी तक। जी हां, यह है छोटा राजन की सबसे ताजा तस्वीर। आप देख सकते हैं राजेंद्र सदाशिव निखलजे यानी छोटा राजन यानी मोहन कुमार। जी हां, छोटा राजन गिरफ्तार हुआ तो मोहन कुमार था, डॉन बना तो वो राजन था, लेकिन डॉन बनने से पहले वो राजेंद्र था। खून खराबे यानी अंडरवर्ल्ड के धंधे में छोटा राजन ने नाम बदले और चेहरे भी। फिर भी इंडोनेशिया की सीआईडी टीम ने उसे दबोच ही लिया और डॉन छोटा राजन अब ऐसा दिखता है। छोटा राजन पकड़ा गया ये तो सभी जानते हैं, लेकिन जब आज तक की टीम इंडोनेशिया में छोटा राजन की पड़ताल करने पहुंची तो बड़ा खुलासा हुआ। आप देख सकते हैं इंडोनेशिया के बाली में पुलिस स्टेशन की ये तस्वीरें। जी हां, ये वही पुलिस स्टेशन है जहां छोटा राजन को गिरफ्तार करके रखा गया है। आज तक की टीम ने इंडोनेशिया के सीआईडी ऑफिसर से बात की, वो सीआईडी ऑफिसर जिसने छोटा राजन को इंडोनेशिया एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करवाया। मेजर रिनहार्ड बताते हैं कि कैसे इंडोनेशिया हवाई अड्डे पर उन्हें छोटा राजन पर शक हुआ। We have paper from the Interpol of Indonesia, from the Interpol of Australia. There is suspect named Mohan Kumar as the passport number G9273860. And then we go to the Ngurah Rai Airport because the suspect was there, and then we arrest the suspect. The name is Mohan Kumar. He got red notice from the Interpol of India. जी हां, इंडोनेशिया की सीआईडी टीम को इंटरपोल की तरफ से एक फोटो मुहैया कराई गई थी। हालांकि जब छोटा राजन का पासपोर्ट चेक किया गया, नाम अलग था। पासपोर्ट पर नाम राजन नहीं बल्कि मोहन कुमार था। पासपोर्ट आप भी देख सकते हैं। लेकिन जो चेहरा शिनाख्त के लिए सीआईडी को मिला था, उसकी शक्ल मोहन कुमार से मेल खा रही थी। Yes, we identify him with the photo that Interpol of Indonesia give us, and the red notice. When the first we look at the guy, he is the same like the red notice, but the name is not same like as the red notice. The name in the passport is Mohan Kumar, but in the red notice is Rajendra Sadashiv. चेहरे पर शक होते ही इंडोनेशियन सीआईडी टीम ने राजन से पूछताछ शुरू कर दी और इस पूछताछ में उसने कबूल कर लिया कि वो छोटा राजन ही है। Yes, we have interrogate him, and then he said that he don't know, but I took him the photograph. This is your photograph, I say, and he say, yes, this is my photograph.
इस पूछताछ में वो सिर्फ छोटा राजन होने की बात ही नहीं कबूलता है, बल्कि और भी राज बताता है। आप भी सुनिए। He is the first time in Bali for the 15 years in Bali. Now he is in Australia, in Sydney for 7 years, and before that he is in Zimbabwe. And I asked to him, why you always go to another country, and then he said that her mother and his mother and his father is died, and also his wife is died, so he traveled around the world. खुलासा सिर्फ इतना ही नहीं है, छोटा राजन ने खुद को खतरे की बात भी कबूल की। आखिर किससे खतरा था राजन को, और सीआईडी ने उससे क्या कहा? डॉन का सबसे बड़ा डर अभी बाकी है। आतिर खान, इंडोनेशिया, बाली, आज तक। इंडोनेशिया की पुलिस ने आज तक के साथ खास बातचीत में इस बात का भी खुलासा किया कि जिस समय छोटा राजन को गिरफ्तार किया वो उस समय डरा हुआ था। डी कंपनी यानी दाऊद का गैंग उसके पीछे पड़ा हुआ था। ये खुलासा खुद छोटा राजन ने किया है। छोटा राजन दाऊद इब्राहिम का दुश्मन नंबर 1 है और मुंबई पुलिस का मोस्ट वांटेड। इंडोनेशिया के बाली में हुई छोटा राजन की गिरफ्तारी को लेकर एक खुलासा यह भी हुआ है। राजन की मुखबिरी उसी के रसोइये मितवा ने की। आज तक के सहयोगी अखबार मेल टुडे को मिली जानकारी के मुताबिक छोटा राजन को पुलिस करीब 20 सालों से ढूंढ रही है और अब इसकी गिरफ्तारी के पीछे उसके रसोइये का सबसे बड़ा हाथ है। जब राजेंद्र सदाशिव निकलज उर्फ छोटा राजन 25 अक्टूबर को सिडनी फ्लाइट के जरिए बाली पहुंचा, तब तक उसकी गिरफ्तारी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। छोटा राजन की पीठ में छुरा उसी के करीबियों ने घोंप दिया और ऑस्ट्रेलियन पुलिस को उसके बारे में सुराग दे दिए। छोटा राजन गैंग के लोगों ने मेल टुडे से फोन पर बात की। छोटा राजन गैंग के मुताबिक मुंबई के चेंबूर में रहने वाले 2 भाई विमल और रवि हवाला कारोबार संभालते थे। विमल और रवि ने छोटा राजन के बारे में मुखबिरी की। गैंग के मुताबिक विमल और रवि दुबई में होटल खोलना चाहते थे। छोटा शकील ने दोनों को मदद का भरोसा दिया था। इसी वजह से विमल और रवि ने पुलिस को छोटा राजन के सिडनी में होने की जानकारी दी। गिरफ्तारी से ठीक पहले रसोइये मितवा ने छोटा राजन के बाली जाने की सूचना पुलिस को दी थी। राजन के रसोइये की खबर पुख्ता निकली तो छोटा राजन को इंडोनेशियाई सीआईडी टीम ने दबोच लिया। लेकिन गिरफ्त में आने के बाद राजन ने साफ साफ लफ्जों में यह बता दिया कि वो भारत नहीं जाना चाहता, बल्कि सीआईडी ऑफिसर से मदद की गुहार लगाते हुए खुद को जिम्बाब्वे भेजे जाने की अपील की। He said to me that if I can help him, he want to go to Zimbabwe again. I said to him, why don't you go back to India, because your family there and then your friends. But he said he don't want to go back to India. Why? What did he say? I think he's scared. इंडोनेशियाई सीआईडी टीम कहती है कि छोटा राजन डरा हुआ था। अभी राजन से पूछताछ जारी थी और राजन एक के बाद एक सच उगलता जा रहा था। And what else happened during the interaction? Did he tell you something, anything interesting that might have, that must have shocked you in some way? Yes, I think the Red Notice is 1995. It is almost 15 years now, and I think it is a long time for him to go another country. I think he is very scared, I think. इस वक्त छोटा राजन इंडोनेशिया के बाली पुलिस के पास है। इंडोनेशियाई पुलिस उसकी देखरेख कर रही है। छोटा राजन ने खुद को खतरे की बात भी कबूली है। सीआईडी ऑफिसर ने यह भी बताया है कि उसको कैसे भारत डिपोर्ट किया जाएगा। उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? आतिर खान, इंडोनेशिया, बाली, आज तक। छोटा राजन तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन कब होगा डॉन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम गिरफ्तार?
छोटे से ब्रेक के बाद दिखाएंगे, आप देखते रहिए आज तक। छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद अब इंतजार है दाऊद इब्राहिम की गिरफ्तारी का। हिंदुस्तान के गुनाहगार का भी हिसाब किताब होगा। गृह मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दाऊद को भारत लाने के लिए वचनबद्ध है, लेकिन समय अभी तय नहीं हुआ। दाऊद इब्राहिम कासकर, मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड, देश का दुश्मन नंबर 1, जो आज तक हिंदुस्तान की पकड़ से बाहर है, पाकिस्तान की पनाह में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। उसी दाऊद को धर दबोचने की मोदी सरकार ने उम्मीदें जगाई थी। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी दाऊद को लेकर सरकार संजीदा दिखी थी। अब छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद यह सवाल फिर से सुलग उठा है कि दाऊद का नंबर कब आएगा। राजनाथ सिंह जी ने लोकसभा में बहुत एक जोरदार बयान भी दिया था कि हमारे ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, वो कहा है। तो आप उसी में समझ लीजिए कि किस हिसाब से सरकार काम कर रही है। दाऊद को भी जल्दी ही भारत लाया जाएगा, उनको भी वो किया जाएगा। देखिए, वो मैंने जैसे कहा ना, समय का एक होता है महत्व, लेकिन उसको लेकर के मुझे कहना वो अच्छी बात नहीं है। वो प्रक्रिया में नहीं आता कि कैसे करेंगे और क्या करेंगे, वो समय को लाते हुए हम बात नहीं कर सकते। सरकार ने इशारा कर दिया है कि दाऊद जल्द ही भारत के कब्जे में होगा। इसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों से भी जानकारी साझा की जा रही है, लेकिन यह साफ नहीं है कि कब और कैसे। सर, आगे जो भी और भी अपराधी जो भागे हुए हैं, क्या उन पर भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी? दाऊद इब्राहिम भी आते हैं उसमें। बस आप सब देखते जाइए, उसके बारे में आगे मुझे कुछ नहीं कहना। कभी दाऊद के गैंग में काम कर चुका यानी डॉन नंबर 2 छोटा राजन तो पकड़ा गया। अब उसे भारत लाने की तैयारियां चल रही हैं। आज तक ने यह भी जानना चाहा कि छोटा राजन ने दाऊद के बारे में इंडोनेशिया पुलिस को कोई जानकारी दी। Did he tell you something about his arch rival in the underworld called D Company? His arch rival, did he tell you about his underworld rivalry? Did he tell you that he's being framed? There's some conspiracy that he's caught? Yes, when we interrogate him, he tell that he have been joined to a gang in India, a gang like that. He's joined. Yes, he's joined a gang. उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि हो सकता है कि भारत आने पर पूछताछ में छोटा राजन दाऊद का कोई ऐसा राज उगल दे जिससे भारत सरकार को दाऊद को पकड़वाने में मदद मिल सके। जिस तरह से छोटा राजन की गिरफ्तारी के पीछे उसके अपने खास लोगों का नाम आ रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि उनका दाऊद के दाहिने हाथ छोटा शकील से संपर्क था। ऐसे में क्या पता दाऊद के ठिकानों का खुलासा हो भी जाए। मनजीत सिंह नेगी के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। इंटरपोल की मदद से छोटा राजन इंडोनेशिया की पुलिस की हिरासत में तो आ गया, लेकिन अब वो भारत कब लौटेगा? उसको भारत डिपोर्ट होने में कितने दिन लगेंगे? इस बात का खुलासा भी इंडोनेशिया की पुलिस ने किया। छोटा राजन को भारत डिपोर्ट किया जाएगा ये तो तय माना जा रहा है, लेकिन कब और कितने दिन छोटा राजन को भारत आने में लगेंगे? आज तक ने इसके बारे में भी इंडोनेशिया के सीआईडी ऑफिसर से बातचीत की। I think we have a law here in our Indonesian law. The day of the arrest is about 20 days. So before 20 days he have go back to the India. भारतीय इंटरपोल लगातार इंडोनेशिया इंटरपोल के संपर्क में है, क्योंकि इंडोनेशिया से भारत की संधि नहीं है, लिहाजा इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया से भी भारतीय इंटरपोल को गुजरना पड़ रहा है। आतिर खान, इंडोनेशिया, बाली, आज तक।